बेटों की बेहिसी देख पेट की आग बुझाने के लिए बाप को करनी पड़े चोरी। कल सुबह सुबह मैं बाजार गया घर का सौदा लेने। वहाँ भारी अफरा तफरी मची हुई थी। अचानक पुलिस की 2-3 गाड़ियाँ आ गई। सभी ग्राहकों को रोककर एक दुकान का शटर बंद कर दिया गया। समझ में नहीं आ रहा था माजरा क्या है। तभी गार्ड पर नजर पड़ी जो करीबन 85 साल के वृद्ध को पकड़े हुए थे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं भागा भागा गया। अरे इन बाबा कि क्यों पकड़े हो, क्या किया इन्होंने? वहीं भीड़ से आवाज़ आई, इन्होंने चोरी की है। कैश काउंटर से 15,000 रुपये उठा लिए इन्होंने। कोई चोरी करेगा वो भी मात्र 15,000 रुपये की, इसके बाद भागने की कोशिश भी नहीं करेगा। यह बात हजम नहीं हो रही थी मुझे। पता नहीं क्यों उनकी शक्ल कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही थी। वो बस एक ही बात की रट लगाए हुए थे, हाँ मैंने चोरी की ही, आप मुझे हवालात में डाल दीजिए, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। यह बात भी अचंभित करने वाली थी। बजाय अपना बचाव करने के वे जेल जाने को तैयार थे। अपनी सफाई में एक शब्द भी नहीं कहा उन्होंने। देखने में वो अच्छे परिवार के लग रहे थे। मुझे बड़ा अजीब लग रहा था। ये सब देखकर पुलिस उन्हें पकड़ कर ले गई। उस समय तो बिना सामान लिए मैं घर वापस आ गया, पर यह बात बार बार दिमाग में सर उठा रही थी। कैसी कौन सी मजबूरी थी उनकी जो उन्होंने इस उम्र में यह कदम उठाया। दिमाग पर जोर डालने पर ध्यान आया कि ये तो हमारे पड़ोस में रहने वाले किशन जी के चाचा जी हैं, लेकिन वो वहाँ कैसे, क्यों कि बेचारे ने चोरी की। मैं खोजी व्यक्ति का इंसान हूँ और यही खासियत मुझे उनके बारे में जानने के लिए जेल ले पहुँची। जेलर के बुलाने पर वो आए, एकदम शांत थे। कोई शिकन नहीं थी उनके चेहरे पर, जैसे कि मैंने सोचा था कि वो बहुत परेशान होंगे। पता नहीं मैंने क्या क्या सोच कर गया था, लेकिन वो बुजुर्ग तो बिल्कुल मुतमाइन थे। बाबा आपका चेहरा आपकी अपराधी वृत्ति को नहीं दर्शाता। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने लालच में आकर यह कदम नहीं उठाया है। फिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो इस उम्र में यह कदम उठाया आपने? मेरा अपराध तुम्हारे सामने है और उसकी सज़ा भुगता रहा हूँ मैं। क्या यह पर्याप्त नहीं तुम्हारे लिए? नहीं बाबा, इसके पार जो इंसान है मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तब तो बुजुर्ग बहुत ही उदास स्वर में बोले, किस दुनिया के वासी हो तुम बेटा, जिसकी शक्ल उसकी अपनी संतान ही देखना पसंद नहीं करती? तुम मुझे कुरेदना चाहते हो? चले जाओ, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मुझे जब बेटा कह दिया तो आप अपना दर्द भी साझा कर लीजिए बाबा। तो सुनो, मैं दीनदयाल नगर निगम का एक सीधा साधा कर्मचारी था। कभी स्वेत लेकर जिया भी नहीं और चाटुकारिता मेरे स्वभाव में नहीं था। कभी मेरा प्रमोशन नहीं हुआ। दूसरों के कहने पर छोटे मामलों में उनका साथ न देने के कारण उल्टे सीधे इल्जाम लगाकर नौकरी से बर्दाश्त कर दिया गया। जब बेटों को लगा कि अब उनके किसी काम का नहीं हूँ मैं, तो बोझ समझकर उनका व्यवहार भी बदलता गया। बहू 2 रोटी के बदले उल्टा सीधा सुनाती रात दिन। बेटा भी उसी के पक्ष में था, अतः बेखौफ हो गई थी वो। यह जिल्लत की जिंदगी कब तक झेलता, इसलिए तंग आकर एक दिन घर छोड़ दिया। उनके तो मन ही हो गया, किसी की खोज खबर नहीं ली मेरी, जैसे इसी दिन का इंतजार था उन्हें। गुस्से में आकर छोड़ तो दिया घर पर। आगे का जीवन उससे भी अधिक मुश्किल था। पेट भरने की दुर्वासा था, न सर पे छत, न पेट में अन्न का दाना, नहीं काम करने की ताकत नहीं शरीर में है। मांग कर खाना वसूलों के खिलाफ था। अब तुम ही सही करोगे या गलत, यही एक हल सूझा। अपनी समस्या को मुझे इस बात की जानकारी थी कि जेल में खाना भी मिलता है और बीमार होने पर इलाज भी। कैसे भी सही, पर सर पर छत तो है, इसलिए यह रास्ता अपनाया मैंने। यह बहुत गलत किया आपने। अगर सब ऐसा सोचने लगे तो अपराधों को बढ़ावा मिलेगा और सामाजिक व्यवस्था तहस नहस हो जाएगी। किस समाज की बात कर रहे हैं आप, जहाँ एक बूढ़े को उसकी औलाद 2 रोटी देने में रुला दे? अपने बूढ़े बाप का तिरस्कार करे, वो उसके दर्द और मजबूरी को क्या और क्यों समझेगा? वो औलाद जो उसके मरने का रास्ता देखे, मैं क्यों सोचूं उनके बारे में? यह कदम खुशी से उठाया नहीं, मजबूरी क्या है मुझे इसके लिए? जब पेट की आग चैन न लेने दो तो इंसान भले बुरे का ज्ञान भूल जाता है। मैं बार-बार सोचकर उन बाबा को देखने लगा। कितने निर्दयी हो गए लोग जिनको अपने बूढ़े माँ बाप को इस हाल में पहुंचा दिया है।
मैं बेबस होकर गलत और सही की परिभाषा समझने की कोशिश कर रहा था। अगर बच्चों ने उसका तिरस्कार न किया होता तो उसकी ऐसी विकर्ण बना नहीं होती, एक समान नागरिक या जीवन जीने का विवश न होता। दोषी कौन है? संतान, उनके जन्म देने वाला पिता, या वे परिस्थितियाँ, या आज के ज़माने की पॉलिटिकल सोच, या दो रोटी की जुगाड़ में भागती जिंदगी जिसमें बच्चों को प्यार और अच्छे संस्कार देने का समय ही नहीं है लोगों के पास। जब तक भावनात्मक लगाव नहीं होगा रिश्तों में, ऐसे मामले बढ़ते रहेंगे। ज़रूरत है बच्चों की परवरिश पर ध्यान देने की, उन्हें समय देने की। हमें अपने बच्चों को छोटा और बड़ों की इज्जत और प्यार करना सिखाए, और हमें बच्चों के सामने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि बच्चे वही करते हैं जो देखते हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।